आप सभी का स्वागत है धर्मकांति सेवा ट्रस्ट की ये जो मीटिंग मैंने शाम को रखी है। इसका उद्देश्य यही है कि जो लोग बाहर काम पे रहते हैं वो लोग भी आ जाते तो बेहतर होता। तो सर, मैंने 3 साल पहले एक ट्रस्ट बनाया, धर्मकांति सेवा ट्रस्ट। लोगों की मदद करने की इच्छा मेरे अंदर बचपन से थी और मैं सौभाग्यशाली मानती हूँ कि ऐसा हृदय ईश्वर ने मुझे दिया। और मेरे टीम के जो बच्चे हैं उनके पास भी ऐसा ही हृदय है जिनके अंदर दूसरों की मदद करने की ललक है। एक आइडिया आया कि मैं एक एक गांव लेकर चलूं और लोगों की मदद करूं। तो मुझे लगा कि मुझे बकंदा से ही शुरू करना चाहिए, मेरी कर्म भूमि भी है, यहाँ पे ज्यादातर लोग मुझे जानते हैं, मैं क्या चाहती हूँ ये चीजें लोग समझ रहे हैं। तो मैंने इस गांव में अपनी एक टीम शुरू की है। ये मेरी चाइल्ड विंग है, इसमें बच्चे जुड़े हुए हैं, और ये मेरी यूथ विंग है, इसमें गांव के यूथ जुड़े हुए हैं सर। और जब से जुड़े हुए हैं और इतने ज्यादा उत्सुक हैं ये लोग, हम लोगों ने कई काम किए हैं अभी आपके गांव के ही। सबसे पहली केस स्टडी जो है आपके सामने, ग्राम बकंदा में संतोष भैया हैं, एक उनका एक्सीडेंट हो गया था। तो पहली मदद उनकी ये की गई कि धर्मकांति सेवा ट्रस्ट की तरफ से उनके इलाज का जो भी खर्चा होगा SGPGI लखनऊ में एडमिट कराकर उनका इलाज कराया जाएगा और ट्रस्ट कराएगा और करा रहा है। अभी उनकी जो दवाएं हैं वो ट्रस्ट ही पहुंचा रहा है, उनके खाने के जो फल फ्रूट्स हैं वो ट्रस्ट पहुंचा रहा है। और इन हमारी चाइल्ड विंग ने लगभग 7,000 रुपए भी इकट्ठे कर लिए हैं उनको देने के लिए, डोनेट करना है। तो उनके इलाज का खर्चा और उनके घर का खर्चा करने के लिए डोनेशन, और भी लोगों से डोनेशन ली जा रही है। आओ तो आइए। और दूसरा काम मतलब यहाँ आइए नहीं, और जो तुम्हारा प्लाट्स वगैरह है ये भी चला जाएगा अगर ज्यादा खोजबीन करने की कोशिश में करोगे। यही है भलाई की बैठ जाओ चुप पे। तो वो लोग बैठ गए थे अपना सोच के रो के, फिर इसके बाद हमारा घर है वहीं पे तो हम जाया करते हैं, तो हमको रोक के कहें कि तुम कुछ मदद कर सको तो कर दो। फिर हमने दीदी से बताया, फिर दीदी ने रिपोर्ट नहीं मिल रही थी वो भी मिल गई और बहुत सारी हेल्प हुई। तो सर शिव भजन भैया जो कि करंट में नहीं रहे, उनकी एक ही दिन में हमारे टीम में हमारे लीगल एडवोकेट भी हैं, तो उन्होंने FIR भी करवा दी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी निकलवा दी और क्लेम भी कर दिया गया। हम लोगों ने 50 लाख का क्लेम किया है, उसमें सब जो भी मिलेगा वो उनके परिवार को दिया जाएगा। और एक काम बहुत किया अभी उदय भानु भैया बताएंगे। मैं अपने सभी ग्रामवासियों को बता देना चाहता हूँ कि अभी हमारी टीम ने परसों के दिन फतेहपुर के खलील नगर के खलीलगंज बगल में पड़ता है, वहीं पे एक छोटा सा वो मोहल्ला है। तो वहीं पे एक बाबा जी रहते थे, बहुत परेशान रहते थे, काफ़ी वो 70-80 साल के हो गए थे, चल नहीं पाते थे। वो एक दिन चाय पका रहे थे तो उनके पैर में चाय गिर गई यहाँ गांठ में, और फिर वो इन्फेक्शन हो गया, काफ़ी कीड़े भी पड़ गए, काफ़ी मुसीबत से गुजर रहे थे। काफ़ी मदद की, एम्बुलेंस बुलवा कर उनको फिर सदर हॉस्पिटल में फतेहपुर चिकित्सालय में एडमिट करवाया। वहाँ उनका पूरा इलाज, पट्टी वट्टी मलहम पूरा लगाया गया, वहाँ एडमिट कर दिया गया है। वो अब अच्छे से अब धीरे धीरे सही हो रहे हैं। पहले की फोटो दिखाइए और अब वो बाबा कैसे हैं वो दिखाइए। और इनका हम लोग गए, हम लोगों ने उनसे बात की, एम्बुलेंस बुलाई, हॉस्पिटल, ये उसका पूरा वीडियो धर्मकांति सेवा ट्रस्ट के ऑफिशियल YouTube चैनल पर पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। और सर उसके बाद एडमिट कराने के बाद यूं ही नहीं छोड़ दिया गया, सुबह शाम टीम वहां जा रही है और खाना हॉस्पिटल से मिलता है लेकिन नाश्ता नहीं मिलता, तो फल फ्रूट वगैरह, दूध, चाय, बिस्किट की व्यवस्था ट्रस्ट कर रही है। अब आगे का प्लान ये है कि हमारी यहाँ पर टीम बन चुकी है। अब यहाँ पर हर 15 दिन में ऐसी मीटिंग होगी और गांव में जो भी समस्याएं हैं उनको आपको हमारे पास नोट कराना होगा। और जो काम करने वाली एजेंसी है यहाँ पर, जैसे अब ग्राम प्रधान होते हैं तो हम लोग एप्लीकेशन लेकर अपने ट्रस्ट के लेटर पैड पर प्रधान के पास जाएंगे, हर 15 दिन में जाएंगे कि ये काम क्यों नहीं हो रहा है। प्रधान नहीं सुन रहे हैं तो हम उनके ऊपर की अथॉरिटी पे जाएंगे। हमारे पास लीगल एडवोकेट भी हैं हमारे, जो सपोर्ट में हमेशा रहते हैं। हम लोग कहीं भी जा सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। और आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि आपके आसपास कहीं रिश्तेदारी में कोई भी विकलांग या एक्सीडेंटल केस हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो, गरीब हो, आर्थिक रूप से काफ़ी दिक्कत है उनके पास,
कोई सहारा ना हो तो आप संपर्क करिए हमसे और हमारी टीम वहां जाके उनकी पूरी मदद करेगी। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि जो आगे से होने वाली मीटिंग्स होंगी, आज भी जो बड़ी समस्याएं हैं किसी के पास तो हमें लिखाएंगे और हम लोग उस पर काम करेंगे। ये यहाँ पे जो लोग हैं उनसे कुछ पूछना चाहते हैं, समस्याएं वो गांव में फील कर रहे हैं और फेस कर रहे हैं। ये भैया खड़े हैं, इनसे पूछिए। तो निकेत जी आप ये बताइए गांव में किस तरह की समस्या पड़ती है? यहाँ के ज्यादातर बच्चे जितने 13-14 साल के हैं, ज्यादातर लड़के मसाले खाते हैं। नशा, जितना लड़का है बहुत ज्यादा नशा करता है। जो बुजुर्ग हैं वो भी शराब वगैरह बहुत ज्यादा 400-500 कमा के लाते हैं। जब 100 की शराब ही पी लेंगे तो लड़के बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। वो सबसे पहली चीज शराब को रोकना चाहिए यहाँ पास। और जो नशा से छोटे 14-15 साल के बच्चे हैं, बहुत ज्यादा पान मसाला बहुत यहाँ के जितने छोटे बच्चे हैं 13-14 साल के मैम, ठीक है। वो सब यहाँ ज्यादातर मसाला खाते हैं। केसर वगैरह हो गया, और जो जिसको समझाओ तो वो कहता है कि हम तुम्हारा खाते हैं क्या। नहीं नहीं, अब समझेंगे, अब समझना पड़ेगा उनको। और जो 40-50 साल के बुजुर्ग हैं वो वो शराब पीते हैं बहुत ज्यादा। 400-500 कमा के लाते हैं, 100 की तो शराब पी लेते, तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे लिखाएंगे। बच्चे को स्कूल नहीं भेजते, फिर बच्चे घर में रहते। फिर वही बच्चा जब 14-15 साल का होता है, कहीं काम करने जाता है तो 100 कमाता है, तो 100 की तो कहेगा पुड़िया पान मसाला। जब अच्छी शिक्षा ही नहीं मिल पाती बच्चे को तो गलत दिशा में जाता ही है। बिल्कुल, सबसे पहले माँ बाप को जागरूक होना चाहिए, है ना। बिल्कुल। सर से बात करना चाहेंगे। सर, आपकी क्या समस्या है? हमारी नहीं, सब हमारे गांव की समस्या जी, है क्या है? कि जैसे कुछ गरीब हैं जिनके यहाँ बच्चियां हैं, अब उनकी शादी करने के लिए वो असमर्थ हैं। जी, अच्छा, तो हम उनके लिए क्या सहायता कर सकते हैं उसके बारे में। गरीब बच्चों की शादी? हाँ, शादी जी जी बाकी पर्सनल हम करते हैं अपनी तरफ से जो भी करना होता है। जी, बहुत अच्छा सर, ठीक है अगर सर। उससे हम कुछ उनकी आर्थिक मदद कर देते नहीं नहीं, बिल्कुल, ये तो हमारे एजेंडा में भी है गरीब बच्चों की शादी हैं, करना। हाँ, तो कुछ उनका हेल्प हो जाती है। सामूहिक विवाह में वो उसको मदद की जाएगी। ठीक है, ठीक है। और यूथ हमारे खड़े हैं, यूथ से बात करना चाहेंगे वो। अरे गांव की समस्या यही है कि जो मैंने बताया बिल्कुल सही बात बताया, यहाँ पर हो जाएगा। यही समस्या है। भी अपनी इच्छा से कुछ कमी महसूस हो रही है तो आप बता सकते हैं ना। समझ लोगों से मुंह पे सुना हूँ, हमें तो भाई यही महसूस हो रहा है कि भाई जो उसने बताया सही बात है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात। ठीक भैया, ठीक है, सर से बात करना चाहेंगे। सर, आपकी नजर में गांव की सबसे बड़ी समस्या क्या है? पर्सनल समस्याएं तो सभी के पास हैं, जी। लेकिन मुझे जहां तक ये लगता है कि अगर सार्वजनिक समस्याओं में ध्यान दिया जाए तो ज्यादा बेहतर जी, होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे हमारे गांव की सड़कें हैं, नाली खरिंजे हैं, जी यही समस्याएं अगर तो उससे गांव का सुधार हो जाए और ठीक लगे। बाकी पर्सनल समस्याएं तो सभी के पास जी जी हैं, जी, मैं तो बिल्कुल। नहीं। जो सार्वजनिक समस्या है जी जी उसमें हमारा मानना है कि थोड़ा सा ध्यान दिया जी, जाए जी। तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जी, बिल्कुल सर। मैंने देखा है कि ज्यादातर गांव में नाली और सड़क की समस्या बहुत है। न जाने कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बीत जाती हैं, लेकिन गांव का नाली और सड़क कभी अच्छा बन ही नहीं पाता है। तो जब हम काम शुरू करेंगे, अब तो ये पंचवर्षीय खत्म भी होने वाली है, तो हम ये भी चाहेंगे कि गांव के जो लोग हैं वो अपने वोट शराब और 200 रुपए के चक्कर में ना बेचें। जो सही कैंडिडेट हो, एकदम जेन्युइन आपको लगता है कि ये व्यक्ति काम करेगा, आप उसी को चुनिए, उसी को वोट दीजिए। बंदा इतना सॉलिड होना चाहिए कि वो उसका गांव उसे अपना घर लगे, काम ऐसा करे कि वो गांव उसे अपना घर लगे। सबसे बड़ी समस्या यहाँ की ये है कि पहले जब हम सुनते हैं जी जी पहले बहुत बेहतर लगता है जी कि नहीं ये वाकई में काम करेगा, जी और जैसे ही उसको प्रधानी मिली तो ये जान लीजिए कि वो काम नहीं करने वाला अब तक। जी जी आज करीब 30 साल की पंचवर्षीय में हमने देखा कि ऐसा होता चला आ रहा है कि वो जहाँ उनको मिला पद, जहाँ फिर काम में ध्यान नहीं देता। जी। तो हम ये चाहेंगे कि हालांकि हर बार हम यही सोचते हैं, हर गांव का हमारे जो भी आदमी वोट देने वाला जी, है, यही जी। सोच के
कि अब की हम प्रधान बढ़िया चुने, जी जी। लेकिन जब उनको पद की गरिमा मिली जा तब तो यही तो नहीं होना चाहिए। अब क्रांति आनी चाहिए और बदलाव होना चाहिए। चाहते हैं सर कि वो गांव उसे अपना घर लगे और इसको चमकाने की कोशिश करे। मैं तो यहाँ की प्रधान बन नहीं पाऊंगी, अन्यथा मैं जरूर बनती। और मेरा ये काम रहता कि व्यक्ति जहाँ से गुजरे वहां उसे गंदगी ना मिले। मैं बच्चों को बुलाने जाती हूँ ना तो हालत खराब हो जाती है, इतनी अगर गंदी। कोई आप जैसा मैम होता कि मतलब यहाँ पे कर सकता कि एक आपके जैसा एक दिमाग वाला होगा, गाँव को अपना घर समझने वाला, तो ऐसे आदमी की इस गाँव को बहुत जरूरत है। और इस गांव को नहीं, हर गांव को और पूरे देश को जरूरत है। मैंने ये महसूस किया है सर, मैं खुद पढ़ी लिखी हूँ और जब ऑफिस के चक्कर में मैं इतना दौड़ती हूँ तो एक व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं है वो कितना दौड़ता है और वो हार जाता है, उसकी हिम्मत टूट जाती है, फिर कहता है हमें नहीं करवाना। ऐसा ही होता है। आपका मजदूर आदमी अभिनंदन है सर आपका मैम जी, जी अभिनंदन है। अभी आपने जो बोला कि गरीब आदमी के साथ क्या होता है, क्या यही प्रॉब्लम होती है जो बताएं भैया लोग। आप अपनी प्रॉब्लम कुछ बता रहे थे, बताइए। हमारी जैसे ये गैस पाइप तो पहले रेडी हो गई, इससे पहले पानी वाला रेडी हो गया, पानी नहीं आ रहा। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल। हम लोग और गैस वाली सिस्टम पहले लगा दें ओके, पहले तो यह चलत रहा है नाला वाला पानी वाला। जी 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 अभी तक पानी है, गैस आ गई पहले, समझ गए। जिसमें फायदा होता है वो आ गया है ना। जी जी समझ गए हम। अभी पानी नहीं आया, पानी की बहुत जरूरत है गांव में पानी की बहुत जरूरत है, सब लोगों को जरूरत है, जी पूरे गांव को बहुत हर हाल में। जी गैस की जरूरत, गैस में गैस लोग हम लोग तो मजदूर आदमी भैया, हम लोग इसीलिए तो हमने रात को मीटिंग रखी थी कि जो काम करके आ जाए हम उनसे भी मुलाकात मजदूर कर आदमी लें। यही, हम लोग तो चूल्हा में पका के खा ले भाई। हाँ तो भैया बताना चाहते हो, मुझे बताइए गैस के पानी बारे में। वाली प्रॉब्लम गैस जो है तो वो प्राइवेट है। महीने का गैस का बिल जो आया है वो पाइप तक का आया है, पाइप जो घर के अंदर तक गया है वो पाइप तक का पैसा आया है कि इतना तुम दोगे। और पानी जो है तो सरकारी है, वो नहीं आया। बिल्कुल टोटी लग गई है, दिखावटी हो गया, गांव का वीडियो बन गया कि नहीं ये हो गया। ये करो गैस का बाद में लगा है, पानी का पहले लगा है, पानी का पहले लगा है, गैस का बाद में आया ना। सब लोग बताओ ना ये भैया, इधर इधर घुमा दीजिए, इधर कैमरा। सब बताओ। गैस का पहले, गैस का पहले आया हुआ तो पानी का पानी पहले पानी पहले अब गैस पाइप चालू हो गई थी, अब पानी नहीं है। जी जी पानी को टंकी बने पाइप पड़े हो गए कम समथिंग 1 साल। पानी की टंकी बन चुकी है। 1 अच्छा से 1.5 साल हो गए और गैस को अभी आए 6 महीने। जी 6 महीने हुए, वो चालू हो गई थी 2 महीने के अंदर। हम आप सभी को ये चीज सिखाना चाहते हैं कि यदि आपके गांव में कोई समस्या है तो उस समस्या को लेकर और इन धर्मकांति सेवा ट्रस्ट के मेंबर्स को लेकर उस अथॉरिटी के पास जाएं जो आपका काम करने के लिए जिम्मेदार है। गांव में कौन होता है काम करने के लिए? प्रधान होते हैं। तो यदि आपको कोई समस्या है तो 5 साल में आप कितनी बार प्रधान के पास गए, आप बताइए भैया जी, आप कितनी बार गए प्रधान जी से मिलने? जी कितने बार जाओ, सुन लिया गया बात की रास्ता खराब है, हम कहते हैं ठीक है नाली बन जाए, इधर पानी बहता है, कचरा हो जाए, टाली टू टाली मट्टी पड़ गई और फिर उसके बाद कहीं खत्म हो गया काम। जी 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 5 वर्ष में नहीं बनेगा, अगली 5 वर्ष में बनेगा। जी जी बनी नहीं बनी, जी जी अब उसके आगे हम क्या कहें? अब हमका तो नहीं मालूम ना कि इतना का होना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। गांव वाले तो इतने भोले होते हैं, उनको तो कुछ पता नहीं है। लेकिन अभी आपको पहली चीज यही सीखनी है कि जो समस्या होगी एप्लीकेशन तुरंत बच्चों के पास आएगी, हमें खबर मिलेगी कि ये समस्या है, उसकी एप्लीकेशन हम लिखेंगे, वो सीधे टीम के पास आएगी और वो एप्लीकेशन तुरंत प्रिंट कराकर आपको प्रधान जी के पास जाना है। 1 बार जाएंगे, 2 बार जाएंगे, 3 बार जाएंगे, 4 बार जाएंगे, नहीं सुना जाएगा हम उसके ऊपर अथॉरिटी में पहुंच जाएंगे। तो काम होगा कि नहीं होगा? होगा।
वहां से नहीं होगा, हम उसके ऊपर अथॉरिटी में पहुंच जाएंगे। बात तो ये है ना कि आपकी प्रधान जी ने नहीं सुनी और यहीं से चीजें खत्म हो जाती हैं। कितने लोग कलेक्ट्रेट ऑफिस गए हैं बताइए, कोई गया है? कोई नहीं है गया ना। सिर्फ पर ये रहता है कि अगर एक घर से जाएगा तो नहीं होगा ना, पर अगर सब इकट्ठा ग्रुप करेंगे तो होगा। ग्रुप यहाँ पर कहिए ग्रुप बहुत जरूरी होता है। और नहीं बनेगी अंकल जी, बनेगी क्यों नहीं बनेगी? जी भैया जी, हिंदू मुस्लिम जी अपना सोचते हैं घर के। कोई बात नहीं भैया, नहीं सही समय आएगा तो सब एक हो जाते हैं। पहला काम आज हम देकर जा रहे हैं। जितने भी हमारी टीम के मेंबर्स हैं, ये अपने मोहल्ले में, ये अपने मोहल्ले में, मोहल्ले का ये अपने मोहल्ले में, वो अपने मोहल्ले में, और ये बच्चे अपने मोहल्ले में। टाइम निकाल के 1 हफ्ते में मैं जाऊंगा, पूरे घर से पूछ लूंगा, कोई समस्या नहीं, लिखा दूं। समस्या की अभी नहीं, नशा बंद कराना है। नशा है और सबसे पहली चीज, सबसे पहली चीज, ये जो छोटे छोटे बच्चे मसाला खाने लगे हैं, नहीं, जब घर के गार्जियन ही वो कर रहे हैं भैया जी तो बाहर वाले क्या करेंगे? आपने बिल्कुल सही बात कही है। जो मैंने नशा की बात कही है जी, ये बहुत कठिन चीज है। नहीं वो तो है ना, वो बात सही है, लेकिन आपकी हमें बात काम जायज है करना है। और जो आपने बात बोला जी, कि ये घर से ही आता है, भाई हम लोग हैं समझाने के तौर पर है, और कोई भी कुछ करता है, छोटा छोटा बच्चा है आज का पैदा, वो भी नशावती करता है। कैसे करने लगते हैं भैया ये? वो घर के गार्जियन की वजह से करता है। समझे भैया? अच्छा तो माँ बाप अनपढ़ हैं, माँ बाप नहीं, कम समझदार है, बच्चे समझदार है, तो नहीं तो हमारा माँ बाप अनपढ़ बच्चों को है। समझाया जाए। जब माँ बाप पढ़ाने के लिए सोच रहे हैं तो बच्चे सोचते क्या हैं कि जब माँ बाप पढ़ने नहीं, माँ बाप यही कहते हैं जवानी में पढ़े नहीं हो बचपन में, तो जवानी में क्या पढ़ पाओगे? मैं अब मेरी बात ध्यान से सुनिए आप लोग। ये जो नशा पत्ती वाली चीजें हैं, मुझे कोई ये नहीं है कि जो भैया लोग हैं रिक्शा जो चलाते हैं, जो इतनी मेहनत करते हैं, मुझे इनसे मतलब नहीं है। मुझे यूथ को देखना है बस। मुझे ये जो बढ़ते बच्चे 13-14 साल के, हम सबका नशा बंद नहीं करा सकते हैं, बात समझ रहे हैं? तो जितने भी छोटे बच्चे हैं उनको देखना है, और ये एक ही दिन में मेरी बात सुनकर कोई नहीं बंद कर देगा। बहुत ही प्यार से इनको समझाना है और धीरे धीरे इनको छुड़ाना है। यदि 100 बच्चे आपको गांव में मिल रहे हैं और आपने 50 का भी बंद करा दिया तो मतलब आपने बहुत बड़ा काम करा दिया। आज की जो हमारी मीटिंग थी उसमें हमने आपको धर्मकांति सेवा ट्रस्ट के बारे में बताया, अपनी टीम से मिलवाया, अपनी यूथ विंग से मिलवाया, अपनी चाइल्ड विंग से मिलवाया जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपनी टीम से मिलवाया। और आज का जो उद्देश्य था वो ये कि जो भी हमारे स्कूल के और इस गांव के बच्चे नशा करते हैं और जो माता पिता उनसे पुड़िया मंगवाते हैं, उनको रुकना होगा। हाँ बेटा, बताइए बेटा, आप कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। राजेश रोज केसर खाते हैं। राजेशु रोज केसर खाते हैं? 14 नंबर तम्बाकू वो भी खाते हैं? भैया है। राज इशू यहाँ पर हैं क्या? यस मैम, बेटा इशू नहीं आज नहीं बेटा, ये जो बता रहे हैं ये सही है? नो मैम, हम नहीं खाते। नहीं, अगर खाते हो तो बताओ, सच सच बता दो। देखिए आकर ये दिखाइए, आकर खाते तो हो। अभी सब लोग देख रहे हैं, कैमरा भी चल रहा है। और आप यदि टीम के मेंबर बनना चाहते हैं तो पहली शर्त होगी कोई भी नहीं खाए। आप पहले बताइए, टीम के मेंबर बनना चाहते हैं क्या? नहीं? यस मैम। दिल से? यस मैम। तो पहली कंडीशन है कि आपको रोज स्कूल जाना होगा, और दूसरी कंडीशन, यदि आप खाते हैं तो आपको नहीं खाना। यस मैम। पक्का? यस। देखो कैमरे पे बोलिए कि मैं आज के बाद नहीं खाऊंगा। मैं आज के बाद नहीं खाऊंगा। और आप लोग ध्यान दीजिएगा इस पर, ठीक है? और हमारी चाइल्ड विंग कुछ कहना चाहती है? चाइल्ड विंग मैम जी, हमारे गांव में कूड़ेदान होने चाहिए। हमारे गांव में कूड़े की समस्या, कूड़ेदान बनने चाहिए। हाँ सही है। और किसी को, बच्चों को मैम जी, हमारे घर के सामने एक है
प्लॉट पड़ा है उसी में कूड़ा फेंकते हैं। मैं जब बारिश होती है तो मैम जी बदबू भी आती है, और मैम जी जो कूड़ा करकट हवा चलती है वो घर के तो अंदर कूड़ा फेंकने वाला यहाँ नहीं बना हुआ क्या? तो मैम जी हमारी तरफ अभी नहीं बना हुआ है। बना है, पर उसमें मैम प्रधान पास रखता है उसको। अपनी? जी जी मैम जी उधर यहाँ के आदमी उधर जाएंगे क्या उल्टा? मैम जी इधर पता ही, इधर भी तो बीच में एक कूड़ादान होना चाहिए। होना चाहिए, चाहे तो प्लास्टिक वाले ही हो। यस मैम। है ना, डिब्बे वाले, हरा और नीला अलग अलग। ठीक है, ठीक है। तो अभी हम मीटिंग का एंड अप यहाँ पे करते हैं, और जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, ऐसे कैमरा घुमा दीजिए जरा, स्कूल डेली भेजने की कोशिश करेंगे। जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये रात में मीटिंग इसलिए रखी गई थी कि लोग काम करके आ जाएं, उनके पास टाइम हो मेरी बात सुनने का, ठीक है ना। तो एक ही दिन में कुछ नहीं खत्म होने वाला है, कोशिश शुरू करेंगे। जैसे आप सब बच्चे हैं, ना खाएंगे ना किसी को खाने देंगे, पवन ना खाएंगे ना किसी को खाने देंगे, अपने दोस्तों को मना करना है, अब इस जहर से बचाना है। सुन रहे हैं बच्चों आप लोग? कोई मसाला नहीं खाएगा, उसकी जगह आप अच्छी चीजें बिस्कुट वगैरह केला बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बेटा आप मसाला खाते हैं? यस मैम, अभी थोड़ा थोड़ा। तो अर्जुन, हम ये चाहेंगे कि आप मसाला ना खाएं, मसाला खाने के बाद फिर धीरे धीरे आप और नशों में लिप्त हो जाएंगे, लेकिन अब नहीं खाना है। धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। जो ये इनके मोहल्ले के जो भी धर्मकांति सेवा ट्रस्ट की टीम के मेंबर हैं, अर्जुन पर ध्यान रखेंगे कि अर्जुन मैम की बात मान रहा है कि नहीं मान रहा। कोई भी पूछ लेना, ठीक है? तो मुझे विश्वास है, ठीक है। तो अर्जुन प्लीज मसाला भी आपको नहीं खाना है, बहुत कम खाते हैं, ठीक है ना? ठीक है, यहाँ पर हम मीटिंग को खत्म करते हैं। थैंक यू। गांधी सेवा ट्रस्ट प्रॉमिस कोई भी नशा नहीं करेगा, नशा नहीं करेगा। शाबाशिया